गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद परीक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 7th में सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान में अध्याय 6 संचार माध्यमों को समझना। निम्नलिखित वाक्यों के आगे गलत व सही का चिन्ह लगाएं और गलत वाक्यों को सही करके लिखो। पहला प्रश्न वाक्य है इसमें, संचार माध्यमों की वजह से भारत के किसी भी कोने में बैठकर अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में आए समुद्री तूफान के बारे में जान सकते हैं। ये वाक्य बिल्कुल सही है क्योंकि हम टीवी, फोन, न्यूज़पेपर के जरिए किसी भी शहर के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देने में संचार माध्यमों की भूमिका नहीं होती। यह वाक्य गलत है। संचार माध्यमों की पूरी भूमिका होती है। हमें खबरें सुनकर, अखबारें पढ़कर ही पता चलता है कि सरकार कैसा काम कर रही है। सही रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों की स्वतंत्रता पर निर्भर नहीं है। यह वाक्य गलत है। जो संचार माध्यम स्वतंत्र होगा केवल वही हमें सही निष्पक्ष रिपोर्ट दे पाएगा। मीडिया का तात्पर्य उन तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि समाचार पत्र, रेडियो, टीवी। ये सही है। मीडिया और संचार माध्यम शब्दों का एक ही अर्थ है। ये भी सही है। विज्ञापन संचार माध्यमों की आय का एक साधन है। ये भी सही है। दो छपे हुए संचार माध्यमों और दो इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के नाम लिखो। छपे हुए संचार माध्यम हैं समाचार पत्र और पत्रिकाएं। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम हैं टीवी और फोन। अगला प्रश्न आप स्वयं करें कि क्या तुम टीवी देखते हो तो तुम्हें कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है? टीवी तो सभी देखते हैं और तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी सबको अच्छा लगता है। वर्तमान में संपर्क का सबसे सुलभ साधन सेल फोन है। तुम्हारे क्षेत्र में कौन कौन से नेटवर्क इसमें काम कर रहे हैं? नेटवर्क माने एयरटेल, रिलायंस, BSNL वगैरह। आपके क्षेत्र में जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती हैं उनके नाम लिखें। दैनिक भास्कर, अमर उजाला, ट्रिब्यून। पत्रिकाओं में सरिता, गृह शोभा। आपका जो मित्र दिल्ली में रहता है उसे किन किन संचार माध्यमों से संपर्क कर सकते हो? फोन और पत्र द्वारा। भारत ही एक ऐसा देश है जहां राजस्थान में ऊंट और सियाचिन ग्लेशियर में कुत्तों का प्रयोग डाक सेवा के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बर्फबारी के कारण सियाचिन में और तेज हवाओं के कारण राजस्थान में रेडियो सिग्नल्स व मोबाइल सिग्नल्स काम नहीं करते हैं। इसलिए वहां अभी भी संचार माध्यमों के लिए कोई संदेश पहुंचाने के लिए ऊंट और कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। ये चित्र बनाने हैं, ये आप स्वयं बनाएंगे। 4 ऐसे संचार माध्यमों के चित्र बनाओ जिनका प्रयोग तुम करते हो। तो आप इसमें टीवी, मोबाइल, रेडियो आदि का चित्र बना सकते हैं। 7वां प्रश्न है, रिक्त स्थान भरो। पहले में विचारों, दूसरे में विश्वसनीय, तीसरे में सरकार, चौथे में स्वतंत्र और 5वें में रुचिकर। अपने नाना जी या दादाजी से पूछो कि जब वे बच्चे थे तो उन्हें देश विदेश की खबरें कैसे मिलती थी। रेडियो, टीवी, समाचार पत्र व किसी परिचित रिश्तेदार के द्वारा जो बाहर गए हुए होते थे वे वापिस आकर बाहर के समाचार सुनाया करते थे। जब आप टीवी पर कोई कार्यक्रम देखते हैं तो उसमें बहुत सारी एड्स आती हैं, विज्ञापन आते हैं। तो जब हम किसी से पैसे लेते हैं तो हम उसके खिलाफ कुछ कहने से डरते हैं क्योंकि हमें ये डर होता है कि वो हमें पैसे नहीं देगा।
संचार माध्यमों का भी ऐसा ही हाल है। वे अपने प्रायोजकों से विज्ञापन दिखाने के बदले पैसे लेते हैं, इसलिए वे उनके विरोध में कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि उन्हें आय रुक जाने का भय होता है। संचार माध्यम हमारी शिक्षा में सहायक हैं। हम कोविड काल में ये देख चुके हैं। इंटरनेट द्वारा, यूट्यूब वीडियोस के द्वारा, ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा हमारी शिक्षा सुचारू रूप से चलती रही है। यदि किसी समाचार पत्र को कोल्ड ड्रिंक कंपनी से पैसा मिल रहा है तो वह उस कंपनी के विरोध कोई खबर नहीं छाप पाएगा, क्योंकि वह उसके विज्ञापनों को छापने के बदले उससे धन ले रहा है। हमारे राज्य की समस्याएं जिन्हें हम मीडिया में देना चाहेंगे, बेरोजगारी, शिक्षा में कुप्रबंधन और बीमार स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि ठीक से काम ना करने वाले अस्पताल। अगला प्रश्न आप स्वयं करेंगे। किसी भी ऐसी घटना के बारे में लिखें जो आपने टीवी पर देखी है या अखबार में पढ़ी है और उसने तुम्हें प्रभावित किया है। वो सब आपने अपने शब्दों में लिखना है। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि सेंसरशिप क्या है। सेंसरशिप का अर्थ है कुछ समाचारों के प्रकाशन पर रोक, कि जब सरकार नहीं चाहती कि ये बातें जनता तक पहुंचें, तब उनके बारे में कोई भी समाचार पत्र, कोई भी टीवी चैनल, कोई भी रेडियो चैनल उनके बारे में बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, वो खबर जनता तक नहीं पहुंचती। इसे कहते हैं सेंसरशिप, समाचारों के प्रकाशन पर रोक। जब सत्ताधारी समूह को लगता है कि कोई समाचार उनके विरुद्ध है तो वह इसे छपने नहीं देते, जनता तक नहीं जाने देते। इसे ही सेंसरशिप कहा जाता है। हम इससे सहमत नहीं हैं। किताब में एक उदाहरण है फैशन वीक की खबर छापना या झोपड़पट्टियों को गिरा देने की खबर छापना। तो मुंबई के अखबारों ने फैशन वीक की खबर छापी थी। क्यों? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें झोपड़पट्टियों को गिरा देने की खबर को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फैशन वीक की खबरें छपी। क्यों? क्योंकि जो फैशन वीक के प्रायोजक थे वे अपने विज्ञापन उन न्यूज़पेपर्स में, उन समाचार पत्रों में छपवाते थे और समाचार पत्रों के मालिकों को उनसे आय होती थी। इसीलिए उन्होंने झोपड़पट्टी वाली खबर ना छापकर फैशन वीक की खबरें छापी थी। ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।